हेलो बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं दूसरी इकाई का पाठ चौथा बालिका दिवस इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें हमको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में उन्होंने आपस में क्या बातचीत की है, क्या संवाद किया है, वो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जैसे कि पाठ का नाम है बालिका दिवस, तो बालिका दिवस कब मनाते हैं? बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्योंकि इस दिन सावित्रीबाई फुले इनका जो जन्मदिन है वो बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो पहले लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर के कामकाज सिखाए जाते थे और कहा जाता था कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उनको तो बाद में चलकर चूल्हा चौका संभालना है, खाना ही बनाना है और बच्चे संभालने हैं, इसलिए उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। तो सावित्रीबाई फुले ऐसी हैं जिन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए पहला बालिका विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। मतलब जो सारे फ्रेंड्स हैं, सारे बच्चे हैं, वो दुर्वा एक लड़की है, उसके घर पे खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकत्रित यानी कि इकट्ठा हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। यहाँ चाची जी आपको दिखाई दे रही है और बड़े भैया हैं। फिर दुर्वा वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? दुर्वा सृष्टि से कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। बन ठन कर यानी कि सच कर, यानी कि अच्छे अच्छे जो कपड़े पहनते हैं, तैयार होकर आते हैं, उसको कहते हैं बन ठन कर। तो वो दुर्वा जो है वो सृष्टि से कहती है, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। क्या बताती है सृष्टि? कि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर प्राची को याद आया, फिर उसने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी यानी कि उनकी शिक्षिका, उनकी टीचर, उन्होंने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर वहाँ पे जो चाची जी होती हैं वो बच्चों को बताती हैं कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। सबसे पहले वही अपने मतलब जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, उन्होंने ही पढ़ लिख कर विद्यालय की स्थापना की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 1848 को पुणे में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपने पति, जो कि उनके पति कौन थे? महात्मा ज्योतिराव फुले जी, वो भी समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे। समाज में जो बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, औरतों को कोई आज़ादी नहीं, इन सब में उन्होंने भी अपना बहुत सहयोग किया, योगदान दिया, उसका विरोध किया, समाज से लड़ा। और उनकी वाइफ जो थी, उनको भी उन्होंने ही पढ़ाया। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने पढ़ाया और उनको शिक्षिका बनाया, मतलब कि टीचर बनाया। और वो उनका एक स्कूल ओपन करके दिया और वहाँ पे वो सावित्रीबाई फुले जी पढ़ाया करती थी लड़कियों को। स्पेशली वो लड़कियों के लिए ही वो विद्यालय पुणे में बना था। तो वही चाची जी कहती हैं, अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। पाठशाला यानी कि विद्यालय। फिर जिशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। जिशान क्या कहता है? उनका दोस्त कहता है कि आजकल तो सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं। हाँ, ये बात तो सच है। जो आजकल का जनरेशन है, आजकल के युग में सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं। लड़के और लड़कियों को एक समान
समझा जाता है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में वो बहुत आगे हैं। फिर मंत्र कहता है हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मंत्र क्या कहता है? कहता है कि आज समाज सेवा यानी लोगों की सेवा करने का जो कार्य होता है उसको कहते हैं समाज सेवा। तो समाज सेवा में आपने देखा होगा मदर टेरेसा का नाम सबसे आगे रहता है। शिक्षा, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है, यहाँ तक कि वो लड़कियों को भी पीछे छोड़कर फर्स्ट रैंक पे या फिर सबसे आगे लड़कियां ही रिज़ल्ट लाती हैं, आपने देखा होगा। विज्ञान साइंस के क्षेत्र में मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। संगीत यानी कि म्यूज़िक में, प्रशासन यानी कि सरकारी कार्य, जैसे कि इंदिरा गांधी, आपने देखा इंदिरा गांधी हैं, और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी बनी थी। तो हर एक सरकारी कार्य, जो सरकारी कार्य होता है, सरकारी दफ्तरों में भी महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। शोध कार्य मतलब कि रिसर्च सेंटर जो होता है उसमें भी महिलाएं आगे होती हैं। खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा सानिया मिर्ज़ा, साइना नेहवाल, बहुत सारे लड़कियों का नाम आगे है। आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही, यानी कि हर एक क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां लड़कियां जो हैं वो पहुंची नहीं हैं, लड़कियों ने अपना कदम नहीं रखा है। आपने कल्पना चावला के बारे में तो सुना होगा ना, कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, वो भी लड़की ही थी ना, लेकिन वो अंतरिक्ष में उन्होंने गई थी वहाँ पे अंतरिक्ष में। तो वैसे ही मंत्र कहता है कि हर एक क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि कहती है मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि जब क्या कहती है कि जो मेरी मम्मी है वो बताती हैं कि शिक्षा मतलब कि एजुकेशन, पढ़ाई, वो हमें स्वावलंबी मतलब कि आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट और सजग बनाती है कि जागरूक, मतलब कोई भी चीज़ जो है हम सुनते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज हैं मतलब दादा दादी, वो जो हमें बताते थे वही हम लोग फॉलो करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अंधविश्वास जो है वो दूर होते जा रहा है। क्यों दूर हो रहा है? क्योंकि सब पढ़े लिखे हो गए हैं, तो कोई किसी की कही गई बात पे, किसी की बताई गई बात पे ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेता, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको जांचता है, परखता है कि वो बात सही है या गलत। तो उससे क्या हुआ, वो लोग क्या हो गए, सजग बने, मतलब कि जागरूक, अलर्ट, सचेत, स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर। अभी लड़कियां हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी, वो अपना काम घर को देखते हुए दूसरे कार्य भी ऑफिस वगैरह हर जगह पे वो अपना काम खुद करती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। तो भैया जो हैं वो कहते हैं, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अगर एक लड़की शिक्षित है, अगर वो समझो कि बहू के रूप में आती है फैमिली में, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। कैसे? वो बहुत समझदारी से काम लेती है और अपने बच्चे होते हैं उनको भी वो पढ़ा सकती है। तो कहा जाता है कि अगर एक लड़का शिक्षित है तो वो अपने लिए शिक्षित है, लेकिन जो लड़की शिक्षित है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। प्राची कहती हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। प्राची कहती हाँ, इसलिए हमको खूब मन लगाकर खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सारे जो वहाँ पे रहते हैं वो क्या कहते हैं, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, मतलब कि अगर हमको अपने जीवन में, अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको ध्यान लगाकर पढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस संवाद से क्या सीखा कि हमको क्या करना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको खूब मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ना
चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ, ये संवाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।